समझो आज अगर मेरे पास 10,000 पीस बन के आते हैं ना, नेक्स्ट डे फोटो डालते ही मेरे पास 10,000 पीस का ऑर्डर रहता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ना सर, तो जो फैब्रिक हम अभी ना एक डिज़ाइन में समझो 500 मीटर उठा रहे हैं पर डिज़ाइन। जी सर। तो वो ना सर मैं समझो 1000 मीटर या 1500 मीटर उठाऊंगा। है डेली के सर 30-35 पार्सल, 40 पार्सल, 300 पीस के पकड़ लो, मतलब 12,000-13,000 पीस प्रतिदिन हो जाता। अब मैं सिर्फ आपको माल कब दे सकता हूँ सर, उसके लिए मुझे डालनी पड़ेगी फ्रेंचाइजी। मैं हर स्टेट में ना सर एक मास्टर फ्रेंचाइजी दूंगा। एक चीज़ मैंने बना के रखी है, ये आपको दिख सकता है प्रॉपर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कस्टमर को एक्वायर करना, लीड्स जनरेट करना, वो मेरा काम है। आपने अगर मेरी फ्रेंचाइजी ली तो समझ लो वो शॉप मेरी ही है। 7 साल 6 साल पहले की बात पकड़े, मैं यहाँ पे ना 2 लाख लेके आया था। जी सर। आज सर मोटा मोटी मेरे पास ना 3.5-4 करोड़ की तो शॉप से सिर्फ खुद की खरीदी हुई। बाकी घर वगैरह जो भी कमाया है, बकायदा जो भी ईमानदारी से कमाया है वो कमाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रजत और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग्स। तो गाइस आज हम आ चुके हैं एलएमडी फैशन में लक्ष्मण सर के, और उनकी ओर से हमारे साथ रहने वाले सर। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। तो सर जो अपने व्यूअर्स है, जो आपने बुलाया है हमको, जो मेन रीजन है उसके लिए अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन और क्या रीजन से बुलाया वो भी बता दीजिए। सर सबसे पहली चीज़ देखो, आपको बता दूं, इतने टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ और ना बनाने का सर कोई रीज़न होगा। रीज़न ये था कि सर हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब ना सर क्या हो रहा है, वीडियो की खास ज़रूरत नहीं पड़ रही। जी सर। तो मार्केटिंग तो ठीक है करना, मतलब करते रहना चाहिए, पर हमको ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ रही कि सर समझो आज अगर मेरे पास 10,000 पीस बन के आते हैं ना, नेक्स्ट डे फोटो डालते ही मेरे पास 10,000 पीस का ऑर्डर रहता है। ओके। और फॉरवर्ड जो आइटम्स हैं जो बन के आने वाली है, वो फैब्रिक से, डिज़ाइन से, वो सारे मेरे पास ऑर्डर्स प्रायर रहते हैं। तो खैर वीडियो की खास ना सर इतनी ज़रूरत ही नहीं रहती कि भाई वीडियोस में किसी को कुछ दिखाऊं। वीडियो इंसान तब दिखाता है जब उसके पास ना स्टॉक फुल पड़ा हो। बिल्कुल सर। अब मेरा सर आते ही ख़त्म हो जा रहा है, मतलब 1.5-2 लाख पीस मोटा मोटी आप पकड़ लो, हर महीने बन रहे, ख़त्म हो जा रहे। तो मैं वीडियो में दिखा के फालतू में आपको क्यों सर परेशान करूं? हाँ, उससे व्यूवर भी परेशान होते हैं, बनाने वाले सर जो हम हैं वो भी थोड़ा बहुत हमको टाइम देना पड़ता है, खैर जो है नहीं वो भी देना पड़ता है। तो मैंने ना सर एक सिस्टम शुरू करी है। सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो फैक्ट्री है उसको कैपेसिटी उसकी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा और प्लॉट्स खरीदेंगे, थोड़ी और मशीन्स बढ़ाएंगे। मशीन्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ना सर, तो जो फैब्रिक हम अभी ना एक डिज़ाइन में समझो 500 मीटर उठा रहे हैं पर डिज़ाइन। जी सर। तो वो ना सर मैं समझो 1000 मीटर या 1500 मीटर उठाऊंगा, और एक चीज़ में जहां हम लोग समझो 60 या 70 सेट बना रहे हैं सेम डिज़ाइन में। बिल्कुल सर जी। वहां मैं सर उसको डबल करके 150-200 के आसपास लेके जाना चाहता हूँ। ओके। जो कि सर आप लोगों की हेल्प से ही हो पाएगा। जैसे व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि भाई मैं इतनी सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, इतना मेरा सेलिंग अच्छा है, और बाकायदा आप लोग को मैं हर एक प्रूफ देता हूँ कि मेरे इतने पार्सल्स निकलते हैं डेली के सर 30-35 पार्सल, 40 पार्सल, 300 पीस के पकड़ लो, मतलब 12,000-13,000 पीस प्रतिदिन हो जाता है। बिल्कुल सर जी। फ्रेंचाइजी में अभी ऐसी चीज़ें समझो, फ्रेंचाइजी में आपको पहले चीज़ बता दूँ मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजीज देने का मेन रीज़न ये है कि किसी किसी एरिया में समझो आसपास में 2 होलसेलर्स हैं। बिल्कुल सर। पकड़ लो, मैं कोई भी आपको एक सिटी बता देता हूँ, समझ लो कि अमरावती है। तो अमरावती में अगर मेरे एक कस्टमर्स माल बहुत अच्छा काट रहे, होलसेल वाले बंदे, तो उनके आसपास की शॉप वाला उनका माल देख के वो ज़्यादा चल रहा है, मेरे पास डायरेक्टली पहुँचता है। अब वो इंसान भी मेरे से ना सर तकरीबन समझ लो 1200-1300 पीस लिखवाता है। जी सर। तो उसको हम मना नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप हमसे 1500-1600 पीस हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ले रहे हैं, तो सामने वाला भी है वो भी ले रहा है, तो सर मेरा तो क्या है, धंधा हो रहा है, तो मैं मना कर नहीं सकता हूँ। तो नाराज़ हो जाते हैं सर। होलसेलर्स का क्या है, वो तो चाहेंगे हमको मोनोपोली मिल जाए, आपका माल चल रहा है, हमारे वहाँ बिक रहा है, हमारे रिटेलर में फेमस है, तो सिर्फ आप हमको माल दो। अब मैं सिर्फ आपको माल कब दे सकता हूं सर, उसके लिए मुझे डालनी पड़ेगी फ्रेंचाइजी। बिल्कुल सर जी। तो फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने ऐसा सोचा है कि मैं हर स्टेट में ना सर एक मास्टर फ्रेंचाइजी दूंगा। ओके। ठीक है, कोई भी स्टेट पकड़ लो, राजस्थान हो, एमपी हो, चाहे उत्तराखंड चले जाओ, चाहे नीचे चले जाओ तमिलनाडु में, कहीं भी आप चले जाओ, तो एक मैं मास्टर फ्रेंचाइजी दूंगा।
जिसकी कीमत सर हमने रखी है 25 लाख रुपए। ओके। और उसके अंदर सर सब फ्रेंचाइजीज डिवाइड होगी, जी जो सर। एरिया वाइज और सिटी वाइज जाएंगी। ओके। वो सिटी में जो भी फ्रेंचाइजीज है सब आप हैंडल करोगे, जिसके पास एक मास्टर फ्रेंचाइजी है। जी सर। और जो सब फ्रेंचाइजीज है वो तकरीबन पकड़ के चलो 10 से 12 लाख की होगी। अब उसमें सर मैं क्या क्या मेरे एफिडेविट में ऐड करूंगा, जो अपना कोई भी चीज़ होगी तो बाकायदा लीगली होगी। लीगली में एक एफिडेविट बनेगा, 500 के स्टैम्प पेपर पे चीज़ें लिखी जाएगी। तो उसके लिए ना सर एक चीज़ मैंने बना के रखी है, ये आपको दिख सकता है प्रॉपर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप आपके पास रखिए तो मैं आपको समझाते जाता हूँ सर। बिल्कुल सर जी। पहली चीज़ जो एफिडेविट में आएगी अपने, वो क्लियर रहेगी नेम ऑफ फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर। जो फ्रेंचाइजी दे रहा है और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उनका नाम जो आता है क्लॉज में ज़रूरी है। उसके बाद ना रॉयल्टी की बात आती है। तो अब काफ़ी सारे जो भी फर्म्स है ना वो मंथली बेसिस पे रॉयल्टी लेते हैं, कोई एनुअल लेता है। तो अपने को ना हर साल कुछ नहीं चाहिए। ओके। मैं एक ही बार लूँगा और वो ख़त्म वहाँ पे। उसके बाद मुझे ना रॉयल्टी नहीं चाहिए। उसके बाद जो होगा माल का सप्लाई होगा, उस पे जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है मुझे मिल जाएगा। जी सर। दूसरी चीज़ जो मेरा होगा वो होगा ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट बनेगा उसका प्रॉपर एक ड्यूरेशन रहेगा। मिनिमम 11 साल का तो आप पकड़ के चलो, 11 साल तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही 10 से 11 साल होते हैं उसके बाद हमको पूरा एग्रीमेंट रिन्यू करना पड़ेगा, जिसका जो छोटा मोटा उस टाइम का चार्ज होगा तब देखा जाएगा। क्योंकि पहले से क्लियर करना सर ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर जी। बाद में फिर धीरे धीरे जाके दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स पैदा हो जाए, ऐसा कुछ हो, इससे अच्छा पहले से क्लियर कर लेते हैं। जी सर। उसके बाद होता है सर ऑपरेटिंग द बिजनेस। बिजनेस ऑपरेट कौन करेगा? करना आपको ही है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए सर, कर्णावती की बात करो अगर आप K9 की, तो आप मुझे ना पहचानते हो वैसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सर जी। मतलब समझो जैसे मार्केट में अपना कोई भी व्यूअर्स आता है जी, तो सबसे पहला उनके ऊपर मुंह में नाम रहता है LMD फैशन। जरूर जरूर सर, वही है, वही सही बात है। मतलब सर हम थोड़ा अच्छा चला रहे दूसरों के कंपैरिजन में। जी तो सर। ऑपरेट आप हमको ही करने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। आपको सिर्फ शॉप लेनी है, रेंट पे लो, खुद की हो ज़्यादा अच्छा, आपका ही सही है। स्टाफ रखना है 1-2 का, जितनी आपको ज़रूरत हो खुद कर सकते हो। खुद तो खैर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं खुद वहाँ पे आके वीडियो बनाऊंगा आपके उधर। जी, मतलब सर जैसे देखा जाए अपनी व्यूअर्स को ओनली फॉर खाली जैसे फ्रेंचाइजी के लिए ही लेना है, बाकी एडवर्टाइज का पूरा जैसे आप ही संभालने वाले हो। आपको पैसा देना है खाली 10 लाख रुपए, जो सब फ्रेंचाइजी है। कस्टमर को एक्वायर करना, लीड्स जनरेट करना, वो मेरा काम है। आपने अगर मेरी फ्रेंचाइजी ली तो समझ लो वो शॉप मेरी ही है। मतलब मेरे 10 लाख रुपए उस पर लग चुके हैं, वो समझ के चलो। तो मुझे उसको उस तरीके से चलाना है जिस तरीके से मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ। ठीक है सर। अभी 7 साल 6 साल पहले की बात पकड़े, मैं यहाँ पे ना 2 लाख लेके आया था। जी सर। आज सर मोटा मोटी मेरे पास ना 3.5-4 करोड़ की तो शॉप से सिर्फ खुद की खरीदी बिल्कुल सर जी। हुई। बाकी घर वगैरह जो भी कमाया है, बकायदा जो भी ईमानदारी से कमाया है वो कमाया है, प्रॉपर टैक्स भर के सारी चीज़ें प्रॉपर करके। तो ये चीज़ मैं फ्रेंचाइजी वाले को भी बता देता हूँ कि टैक्स अपना प्रॉपर पूरा भरना है, GST वाली ही बिलिंग करनी है, किसी को भी अंडर बिलिंग वगैरह कुछ नहीं करके देना है। वो चीज़ क्लियर रहे। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेट की मैंने आपको बात बता दी, हम चलाएंगे, आपको सिर्फ जो बोला जाएगा आपको वो करना है। जी सर। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब ट्रेनिंग का क्या चीज़ है, देखो सर 12th पास कर दिया बंदे ने, कॉलेज कर दी, पैसा बहुत है उनके पापा के पास, उनको कुछ सेटअप करके देना है, बिजनेस जॉब करनी नहीं है। काफ़ी होते हैं ऐसे, अपर मिडिल क्लास पकड़ लो या रिच पकड़ लो, जिनको ना सर बिजनेस करना होता है, पैसे होते हैं पर नॉलेज नहीं होता। जी सर। उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 10 लाख जहाँ मैं लगवा रहा हूँ तो पूरे 10 लाख आपके कहीं जा नहीं रहे, उसमें से 8 लाख का तो मैं बकायदा आपको माल दूंगा। ओके। ठीक है। और उसमें से 2 लाख जो है रॉयल्टी रखूंगा, जो 11 साल तक चल रही है। जी सर। 11 साल के बाद चेंज होगा एग्रीमेंट, फिर उस टाइम की जो रॉयल्टी रहेगी वो अलग रहेगी, पर 11 साल आप मुझसे बंधे हुए हो। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी ट्रेनिंग आपको पूरी दी जाएगी। सपोर्ट इस हद तक का किया जाएगा कि अगर माल नहीं बिक रहा है आपका तो मैं बिकवा दूंगा। ओके। फिर भी नहीं चल रहा है, मैं वापस ले लूंगा और उसके सामने नया दे दूंगा। नया तो बिकेगा, फिर वो भी नहीं बिके वापस ले लूंगा। मतलब जो भी रोटेशन चलता रहेगा ना अपने बीच, वो ऐसा चलेगा। माल कंपलसरी आपका बिकवाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मेरा माल है, फ्रेंचाइजी मेरी है, तो जिम्मेदारी मेरी है। उस हद तक का ट्रेनिंग और सपोर्ट आपको मिलेगा। बाकी बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइज आपको पता है मेरी अच्छी होती ही है।
यूट्यूब के वीडियोस हो चाहे इंस्टाग्राम की रील्स हो, अपने सर वीडियोस ना मिलियंस में जाते हैं। बिल्कुल सर जी। तो जाते हैं, वायरल हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हो। अगर आपको फ़ायदा मिल ही रहा है तो उठा लो। अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो मैं बैठा हूँ, मैं आऊँगा शॉप पे, यूट्यूबर लेके आऊँगा। जो चार्ज रहता है मिनिमल वो आपको सिर्फ पे करना है। जो भी यूट्यूबर्स के चार्ज रहते हैं मेरे आने के चार्ज रहते हैं। आपके वहाँ आके बाकायदा, जैसे मैं आज इधर वीडियो बना रहा हूँ आपके वहाँ बनाऊँगा, आपके नंबर दे दूँगा, आपकी एड्रेस दे दूँगा, जो भी कस्टमर एक्वायर होंगे सब आपके पास आएंगे। बिल्कुल सर। उसके बाद ना सर एक पेनल्टी वाला भी मैंने क्लॉज ऐड करा है इसमें। पेनल्टी इसीलिए कि अगर कोई, सर देखो मार्केट में सब ईमानदार नहीं होते। जी सर जी। कोई ऐसा इंसान निकल गया कि LMD फैशन का सर फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, कस्टमर्स तो मेरे पास डेली के आने वाले हैं, 5-10 लाख रुपए का गला होने वाला है, तो मैं कस्टमर से पैसे लेके उनको माल ना दूँ या गलत माल दे दूं या उनसे बदतमीजी करूं, ये निकलते हैं ऐसे। बिल्कुल तो सर जी। उनके लिए एक पेनल्टी क्लॉज रखा है। कुछ भी कस्टमर्स के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई तो सबसे पहले तो उनकी फ्रेंचाइजी जाएगी, उनका जो भी मेरे पास डिपॉजिट अमाउंट है वो स्टक कर दूंगा, उसके बाद आगे से माल सप्लाई बंद कर दूंगा और मैं उनके खिलाफ एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई इन फ्यूचर फ्रेंचाइजी भी ना मिले और आप कोई बिजनेस कर भी ना पाए क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, वो पेनल्टी क्लॉज हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक रखा है एग्जिट क्लॉज। आपको 2-4-5 साल में आपको लगता है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको निकलना है सर, थोड़ी बहुत उसमें भी पेनल्टी लग सकती है। बाकी आपका जो भी माल है वो मैं वापस ले लूँगा और आपके बकायदा जो भी पैसे उस माल के निकलते हैं वो आपको रिटर्न कर दूंगा। खैर सारी चीज़ें सर वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, बाकी 2 नंबर मैं दे रहा हूँ, दोनों ऑनर्स के नंबर है, एक हितेश भैया के नंबर होंगे, एक मेरे नंबर होंगे। उन दोनों नंबर पे आप कॉल करिए, जिसको भी फ्रेंचाइजी चाहिए। मास्टर के लिए अगर आपको चाहिए तो 25 लाख, सब फ्रेंचाइजी चाहिए तो 10 लाख। ठीक है, ये 2 अमाउंट आप पकड़ के चलिए। डिटेल्स में आपको समझा दूंगा कि 25 में क्या क्या होगा और 10 के अंदर क्या क्या सपोर्ट रहेगा, क्या आप रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते, क्या बेचोगे, क्या नहीं बेचोगे, क्या पेनल्टी लग सकती है, क्या नहीं लगेगी, वो सारी चीज़ें सर मिलके बात होती है। जी सर। ठीक है, ये चीज़ें वीडियो के माध्यम से ना आपको ज़्यादा समझ आएगी ना मैं ज़्यादा समझा पाऊँगा। तो शॉप पे एक बार एड्रेस बता दूं मैं आपको, 145 नंबर कर्णावती प्लेटिनम K9 घी कांटा रोड अहमदाबाद। तो ये अपना सर शॉप का एड्रेस है। बाकी फ्रेंचाइजी के लिए किसी को भी मिलना हो, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, उन पे कॉल करिए। अगर विजिट करना हो तो मैं तो चाहूँगा आप विजिट करो, कॉल भले करो, डिटेल्स जान लो, पर एक बार ज़रूर विजिट करो। आपके पास रकम है, धंधा शुरू करना है तो स्टार्टिंग के महीने में ही 50,000 प्रॉफिट आपका कराना मेरी जिम्मेदारी। क्या बात है सर जी। 10 लाख लगा रहे हो, ठीक है, पहले मंथ में अगर 50,000 का प्रॉफिट ना कराऊं, माल मेरा रखना बंद कर देना, फ्रेंचाइजी क्लोज कर देना, एग्जिट, बात खत्म। बिल्कुल सर जी। मतलब उससे अच्छा बेनिफिट रहने वाला है आप लोगों के लिए। जो LMD की फ्रेंचाइजी मिल रही है, मतलब सर ने जो न्यू स्टार्टअप किया फ्रेंचाइजी देने का, तो एक अच्छा मौका है। जैसे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, आपके ही एरिया में आप एक हेड बन रहे हो, मतलब उधर के जो भी कस्टमर्स अपने उस व्यूअर के पास ही जाने वाले। सर जी आप खुद मालिक बन रहे हो सर, आपकी खुद की शॉप हो रही है जिसका नाम हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सर फेमस हो चुके इतने सालों से, तो हमारा एक नाम आपको एक पर्टिकुलर रेट पे आपको हम बेच देंगे और सपोर्ट और मार्केटिंग हमारी तरफ से पूरा रहेगा सर। बिल्कुल सर जी। बस बाकी एक अच्छा मौका है, आपको न्यू स्टार्टअप करना है या LMD की फ्रेंचाइजी लेके सीधा आपको एक बनाया एक बिजनेस आपको हाथ में मिल रहा है। हाँ। वही बिजनेस आपको आगे लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है। सर इस चीज में ना एक बात आपको समझाता हूँ। काफी लोगों का सर कैसा सीन होता है कि लक्ष्मण भाई अगर 10 लाख लगा नहीं होते तो हम आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करें, हम खुद का भी कर सकते हैं। सर देखो अहमदाबाद में ना 8,000 से 10,000 मैन्युफैक्चरर है। बिल्कुल सर जी। चलते सिर्फ 80 है, क्यों सर जी वो बताइए, वो क्यों चलता है? हर एक इंसान को सर बिजनेस करना नहीं आता। जी सर जी। जो आप सोचते हो कि भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, तो शायद आप गलत फहमी में हो सकता है जो व्यूवर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं 1000 में से 10 लोग होंगे जो कर सकते हैं जैसे मैंने किया। मैं भी आम इंसान हूँ सर, मैं भी कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, कहीं ऊपर से उतरा नहीं हूँ, मैं भी वैसा ही इंसान हूँ आपकी तरह। हर कोई नहीं कर सकता, तो मैं हर कोई, वो जो दूसरे 900 लोग हैं ना 1000 में से, जी सर जी। ये वीडियो उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको पैसे हैं, धंधा करना नहीं आता, धंधे का कुछ भी आपको नहीं पता, बी का बिजनेस का कुछ नहीं पता, मैं आपके लिए बैठा हूँ। इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पैसे लगाओगे प्रॉफिट के साथ आपको एग्जिट दूंगा, ये सर लक्ष्मण मूलचंदानी की गारंटी है। मतलब सर जैसे देखा जाए कि अपना व्यूअर्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको खाली इन्वेस्टमेंट ही करना है, उसके प्रॉफिट की चिंता आपको करनी रहेगी। वो मैं करूंगा क्योंकि इन्वेस्ट वो मेरे नाम के ऊपर कर रहा है। एक चीज़ आपको मैं आज क्लियर कर दूं, LMD का सर फुल फॉर्म ही है
लक्ष्मण मूलचंदानी डिजाइंस, बिल्कुल सर जी, वो LMD है। तो सर मेरा नाम अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो मैं खराब तो करने दूंगा नहीं, बिल्कुल सर, और लॉस में तो उसको जाने दूंगा नहीं। जी सर, ठीक है सर, लॉस में कभी सर इतने सालों में आज तक किया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं मेरे फ्रेंचाइजी ओनर्स को लॉस करने दूंगा। कुछ भी होगा, हर महीने 50,000 पहले महीने से कमाना शुरू कर दोगे, फिर जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो महीने में 2 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख सर कहीं नहीं गए, इतना तो आप आराम से कमा लोगे सब खर्च निकाल के। बिल्कुल सर जी, बस मतलब अच्छा मौका है जी। आपको जैसे न्यू स्टार्टअप करना है तो कहीं और से मतलब माल लेके या ये करके खुद से बेचने से अच्छा कि सर की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। सर पूरा एडवर्टाइजमेंट का भी वो संभालेगा, आपको सीधा कोई टेंशन नहीं करना, सीधा आपके खाते में समझो हर मंथ एंड होते सीधा आपको प्रॉफिट ही दिखेगा आराम से बिल्कुल। बाकी तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए, उस पर कॉल कीजिए, पूरी डिटेल्स लीजिए, जो भी डिटेल आपको लेनी है डिटेल्स में उस पर कॉल कीजिए तो पता चलेगा। बाकी रूबरू आके विजिट करना चाहते हो तो रूबरू आइए, सर की शॉप रहने वाले अहमदाबाद में। बाकी इस टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।